हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 6 का सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे और तीनों के तीनों क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर आएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये डायग्राम बना दिया मैंने इसका। इस डायग्राम से समझना क्या बोला गया। ए लैडर स्टैंड्स अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। एक लैडर है अपने पास, ये वर्टिकल वॉल थी, इस वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट अपने इसको स्टैंड कर दिया। सच दैट इट्स लोअर एंड इज 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। इसका जो लैडर का लोअर एंड है, ये हॉरिजॉन्टल, ये जो वॉल थी इससे क्या है 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ना, ये 3 मीटर की डिस्टेंस पे इसका लोअर एंड है दीवार से। इफ द लैडर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ये चीज ध्यान रखना। ये बोला गया भाई ये जो लैडर है ना, यहां से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कई बार ये बोला जाता है भी वॉल से बना रही है 60 डिग्री का एंगल, तो आपने यहाँ पे बनाना होगा। इससे बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, ये ध्यान रख लेना भी एंगल कहां से बन रहा है, ग्राउंड से बन रहा है या वॉल से बन रहा है। तो ग्राउंड से बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल है। देन फाइंड द हाइट डज द लैडर रीच द वॉल। तो अपने को ये बताना है भी ये जो लैडर है ना, ये दीवार पे कितनी हाइट तक पहुंचेगी। मीन्स यहां से लेकर यहां तक की अपने को डिस्टेंस बतानी है, हाइट बतानी है, और साथ में बाद में ये भी बताना है इस लैडर की लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले तो अपने इसकी यानी कि ये लैडर कितनी हाइट तक पहुंचेगी वॉल के ऊपर, ये देखेंगे अपने। उसके बाद अपने इसकी लैडर की लेंथ में निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख रहे हैं अपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो लिख लेते हैं अपने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो लिख लो। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन कोस टेन, ये टेन थीटा हो गया। परपेंडिकुलर कितना दे रखा अपने को फाइंड करना है, और बेस कितना अपने पास 3 मीटर इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री। थीटा कितना अपने पास 60 डिग्री है, तो P अपॉन 3, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3। तो P इज इक्वल परपेंडिकुलर कितना आ गया 3 √3 मीटर। ये आगे डिस्टेंस 3 √3 मीटर। अगर आपने पूरी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है इसकी, तो 3 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 और 2 5, ये इतना मीटर आ गया। ये किसकी लेंथ आ गई, ये उसकी लेंथ आ गई। ये जो लैडर है ना, लैडर दीवार तक कितनी हाइट तक पहुंचेगी, ये वो पता लग गया अपने को। अब उसके बाद बताना है भी लैडर की लेंथ कितनी है। लैडर की लेंथ के लिए अपने क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। अब अपने को इसकी लेंथ पता है, अब क्या करेंगे, नाउ लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है, इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपने पास आ गया था 3 √3 मीटर, ये मत लेना पॉइंट वाला, ये ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 3 √3 अपॉन हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस के अपने पास लैडर है ये देखो, इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। एंगल वही अपने पास 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री हो गया। 3 √3 अपॉन एच, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 3 2 6, हाइपोटेनिस इज इक्वल टू कितना आ गया 6 मीटर। तो आंसर क्या लिखोगे, सो लेंथ ऑफ लैडर इज 6 मीटर एंड हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 3 √3 मीटर। ये अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो इसका ऑप्शन वाला पार्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या बोला गया भी अपने पास ये टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से जो 30 मीटर दूर है, कहां से, इसके फुट से। ये टावर है ना, टावर यहां पे लिख देता हूं, ये टावर है देखो। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसके फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस से कितना दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है, ये 30 डिग्री का है। एंगल ऑफ कौन सा बोला गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते तो एंगल ये वाला हो जाता। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया तो एंगल ये वाला अपने पास। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो अपने को इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h अपॉन 30 मीटर, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस हो गया। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल, tan थीटा। तो h अपॉन 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो h अपॉन 30
इज इक्वल टू 1/√3, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 30√3 आ गया। ठीक है, h इज इक्वल टू कितना आ गया 30√3। ये इक्वल में नीचे आ जाता है, या एक स्टेप में आपको और करके दिखा देता हूं, √3h इज इक्वल टू 30, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/√3। अब क्या करेंगे, या तो यहीं पे छोड़ दो, अगर यहीं पे नहीं छोड़ना तो उसको रेशनलाइज कर दो। आप रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई √3, तो कितना हो गया 30√3/3, √3 मल्टीप्लाई √3 कितना बन गया 3 बन गया, और ऊपर आ गया 30√3। इससे कटिंग करने पे आ गया 10 इज इक्वल टू 10√3 मीटर। यहां पे छोड़ दोगे तो भी ठीक है, अगर √3 की वैल्यू लिखनी है तो वैल्यू लिख दो, तो 10 मल्टीप्लाई 1.732 इज इक्वल टू 17.32 मीटर। ये फाइनल आंसर आ गया, तो नोट कर लो इसको। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखो भी अपने पास ना एक पेन स्टैंड है जो लकड़ी का बना हुआ है, जिसका डायमेंशन अपने को ये गिवन है, 15 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 3.5 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। क्या बोला गया भी इसमें से 4 कॉनिकल डिप्रेशन कट आउट करके बाहर निकाल दिए, 4 कॉनिकल डिप्रेशन, इनको क्या कर दिया ऐसे कट आउट करके इस लकड़ी के बोर्ड में से अपने को बाहर निकाल दिया इसमें से, किस लिए, ताकि इसके ऊपर पेन स्टैंड बन सके, यानी कि पेन अपने होल्ड कर सके। जो बाहर निकाले अपने कॉनिकल डिप्रेशन जो बाहर निकाले, इसका अपने को रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट गिवन है या डेप्थ मान लो 1.4 सेंटीमीटर। अब पूछा है अभी बाकी अपने पास जो लकड़ी का ये बना क्यूबॉइड बचा अपने पास, इस लकड़ी के क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, तो अपने क्या करेंगे भी पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे ये 4 कॉनिकल डिप्रेशन जो इसमें से कट आउट किए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड अपने निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। क्या करेंगे भी पूरे अपने इस कीबोर्ड का वॉल्यूम निकालकर उसमें से इन चारों का वॉल्यूम अपने माइनस कर देंगे, तो अपने पास इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो कीबोर्ड का वॉल्यूम क्या होता है LBH माइनस कौन का वॉल्यूम क्या होता है, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होगा अपने पास कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन कौन अपने पास कितने हैं 4 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो लेंथ कितनी है, यहां पे कर देते हैं, चलो इसको यहीं पे कर लेते हैं। चलो लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 3.5 माइनस 4/3 हो जाएगा। ये 4 किससे मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 0.5 का मतलब 5/10 लिख लेते हैं अपने, आर स्क्वायर है तो 5/10 को 2 बार लिखेंगे। और हाइट कितनी है 4, हाइट कितनी है 1.4, तो 1.4 को मैंने 14/10 लिख लिया, ये 4 यहां पे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखो LBH ये हो गया माइनस 1/3, ये वाला 4 यहां पे लिख दिया, पाई की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई और एच की वैल्यू आ गई। अब इनको कटिंग करते हैं अपने, पहले इसकी वैल्यू, इसका देखो आंसर कितना आएगा, ये आ गया 150 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175, 35 और 70 52 कितना आ गया 525। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 525 आ जाएगा माइनस, इसको कोई कटिंग आउट हो रही है कि देख लो कट आउट हो रहा है, तो हाँ ये रहा देखो, ये आ गया 11, ये आ गया 5 से 5 कट आउट हो गया। अब आगे देखो इससे कट आउट करने पे कितना आ गया 2, ये कट आउट करेंगे आ गया 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास बचा है 44/30 माइनस 44/30। देखो ये 4 बच गया, ये 11 बच गया, ये 44 हो गया, ये 3 है, ये 10 है, ये 30 हो गया। तो 525 माइनस, तो 31 जा 30, 14 0, 34 जा 120, 20 0, तो 36 या 180, फिर 20 0, ये आ जाएगा डॉट डॉट डॉट। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 523.533 सेंटीमीटर क्यूब।
ये 6 चल रहा है ना, तो आप इस 6 को आप 7 मान लेना इसको, ठीक है। ये 7 मानोगे तो अपने पास ये वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम 523.533 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या देखो, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है, whose हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, एक कोन इसमें से कट आउट करके बाहर निकाला गया, इसकी हाइट भी सेम है और डायमीटर भी सेम है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो बाकी जो सॉलिड बच गया उसका टोटल सरफेस एरिया अपने को फाइंड करना है। तो देखो बाकी सॉलिड बचा कितना अपने पास है, बाकी सॉलिड का मतलब एक तो अपने पास सिलेंडर का कार्ड सरफेस एरिया बच गया, एक नीचे वाली अपने पास सर्कल बच गया और एक ये वाली साइड बच गई, इसका अपने को कार्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड के अंदर क्या क्या आएगा लेंगे अपने, देखो इज इक्वल टू कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस CSA कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये तीन चीजें अपने इसके अंदर ऐड कर देंगे तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने पास एक तो ये वाली शेप बची है, एक नीचे वाला सर्कल बचा है और एक अपने पास ये कोन ये बचा है। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है अपने पास 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। लेकिन एल तो अपने पास यहां पे है नहीं, एल क्या होती है, एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हाइट स्क्वायर। एल स्क्वायर कैसे निकालते हैं अपने, रेडियस की स्क्वायर कर देते हैं और हाइट स्क्वायर कर देते हैं। रेडियस है 0.7 क्योंकि डायमीटर 1.4 है तो रेडियस 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी और हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.7 का होगा 0.49 प्लस 5.76 इज इक्वल टू 6.25। ये किसके इक्वल आ गया, एल स्क्वायर के, तो एल की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर, एल आ गया अपने पास 2.5 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को अपने इसके अंदर पुट कर देंगे। देखो पहले देखेंगे तीनों के अंदर कॉमन क्या रहा है, कॉमन मेरे पास आ गया पाई पाई पाई, तीनों के अंदर पाई कॉमन है, आर 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 तीनों के अंदर आर कॉमन है, तो यहाँ पे बच गया 2h प्लस यहाँ पे आर बच गया और यहाँ पे एल बच गया। तो 22/7 आर की वैल्यू 0.7 है तो 7/10 लिख दी मैंने। 2h h की वैल्यू है 2.4 तो 2.4 प्लस आर की वैल्यू 0.7 और एल की वैल्यू 2.5, तो 7 से 7 कट आउट हो गया तो 22/10 ये हो गया 4.8 0.7 4.8 और 0.7 हो गया मेरे पास 5.5 5.5 के अंदर ऐड करेंगे तो ये हो गया 8। तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 176/10 इज इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन क्या बोला गया था, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर बोलना है, तो इसके आगे वाला लिख देंगे अपने इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लगा देना, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आ गया। तो नोट कर लो आप इन दोनों को। तो चलिए बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या देखो, फाइंड आउट द मोड, इसका अपने को मोड फाइंड करना है और इधर वाले क्वेश्चन का अपने को पी की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन अपने को गिवन है। तो पहले मोड फाइंड करते हैं अपने। मोड के लिए पहले मोड का फॉर्मूला लिख लो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। अब क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसे बॉक्स के अंदर बंद कर लो। इससे क्या होगा, ये अपने पास f0 हो जाएगा, ये f1 आ गया, ये f2 की वैल्यू आ गई। अब ये 20 है, 20 मेरे पास L हो गया और हाइट इन दोनों का डिफरेंस 9 आ गया। इस वैल्यू को अपने यहाँ पे पुट कर देंगे। L की वैल्यू 20 प्लस f1 की वैल्यू 17 माइनस 16 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 17 माइनस 16 माइनस 12 और हाइट कितनी है, हाइट दोनों का डिफरेंस है 9। तो आ गया मेरे पास 20 प्लस 1 अपॉन 34 में से 28 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, मल्टीप्लाई 9, यह आ गया 2, यह आ गया 3,
तो 20 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 21.5। ये क्या आ गया मेरे पास, मोड आ गया इसका 21 प्लस 5। नोट कर ले इसको। नेक्स्ट देखो पी की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन अपने को गिवन है, अभी मीन 7 है, तो पी की वैल्यू फाइंड करो। मीन का फॉर्मूला लिख लो, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ भी है एक्स भी है, एफ एक्स चाहिए अपने को, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स 2 25 4p 63 30। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू इसको ऐड करेंगे 27 90 और 30 कितना था, 120 प्लस 4p हो गया। इधर सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 6 10 17 20, ये कितना हो गया 20 हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। मेन गिवन कितना है 7 इज इक्वल टू 120 प्लस 4p अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 140 इज इक्वल टू 120 प्लस 4p। इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 140 माइनस 120 इज इक्वल टू 4p, तो 20 इज इक्वल टू 4p और p की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट, सेक्शन डी भी कंप्लीट, और इसी के साथ अपना मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।